काम करने की इच्छा है, जज्बा है, जुनून है। मुझे लगता है सिखों को एक सम्मान तो दिया जाता है। जब हम बाज़ार में जाते हैं, कई लोग चाहे कुछ भी कहते हों, लेकिन हर तबके का व्यक्ति सिखों को सम्मान की नज़र से देखता है। वो मुझे सम्मान और प्यार तो बहुत मिला, लेकिन वो मैं जीत पे नहीं बदल वोट पाया, में कन्वर्ट नहीं कर वोट पा में रहे थे कन्वर्ट आप। नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं लग रहा था इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारे ऊपर के स्तर की बातें हैं, लेकिन जो होगा वो सामने आएगा। मैं इसमें बारे में ज़्यादा कुछ कहने के योग्य तो नहीं हूँ। मतलब मेरी तो कोशिश रहेगी कि हम लोग लड़ें चुनाव ताकत से और एक बार जनता को मौका दे, लेकिन बाकी ऊपर से जो फैसला आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। ये मैं गोविंद नगर से कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा करके थोड़ा बहुत एक ठीक ठाक चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी इतना पैसा तो लगाने के लिए नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम में जब चुनाव लड़ा था, मुझे लोगों ने सपोर्ट बहुत किया, लेकिन जब आखिरी टाइम में हम गए तो चुनाव के ठेकेदार वहाँ पे आ जाते हैं। हम आपको वोट दिलवाएंगे हर एक क्षेत्र के, भाई साहब हमको दीजिए, हमारे क्षेत्र में इतने घर हैं तो 1100 रुपये घर के हिसाब से दीजिए। पत्रकार अगर ईमानदार पत्रकार ना हो तो जनता तक असली खबरें ना पहुँचे। हमें कौन पूछने वाला चिंटू फौजी कौन है? मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूँ। ये तो आपकी बड़ी महान कृपा, आप मेरे पास आ गए, आपने मुझे फ़ोन किया, चिंटू जी मैं आपका मुझे तो अब आप देखिए दिखाया जाता है, मोबाइल के अंदर दिखाया जाता है, अब की बार मिथानी जी या सम्राट यादव जी या कभी कभी करिश्मा कपूर जी का नाम, ठाकुर जी का भी नाम ले लिया जाता है। हम तो कहीं है ही नहीं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। और आपको पहली बात बता दूँ, पेपर लीक नहीं हुआ है। लीक तो कोई चीज़ लीक हो जाती है, पानी लीक हो जाता है, कोई चीज़ लीक हो जाती है। ये एक साजिश थी, उसके तहत लीक करवा के बड़े लोगों को बेचा गया, करोड़ों रुपए का घोटाला है। और मैं कहता हूँ जो लोग इसके विरोध में हैं, इस समय नहीं साथ दे रहे, वही डॉक्टर इन लोगों का इलाज करें। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूं आपका जितेंद्र कंवल। आम आदमी पार्टी दिल्ली में परचम लहरा चुकी है, आपको तो पता ही है। पंजाब में सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो इसकी जड़ें हैं थोड़ी सी कमज़ोर है। कहने का मतलब क्या है कि अभी भी वो ज़मीन तलाश रही है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मिल जाएंगे, उत्साही कार्यकर्ता मिल जाएंगे, और जो लगातार अपनी पार्टी की पहचान को दमदारी से लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। उसी में से एक जगह है कानपुर। जब आप यहाँ के सजग लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मिल जाएंगे। तो हम लगातार बीजेपी के लोगों से भी बात की, हमने कांग्रेस के लोगों से भी बात की है, सपा के लोगों से, बसपाइयों से बात की है। तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि जब हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं तो हमारा इस पार्टी के पास, इनके कार्यकर्ताओं के पास पहुंचना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। हम चिंटू फौजी जी के पास हैं। आप जिला अध्यक्ष के पद पर रहे हैं, आप गोविंद नगर विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। लगभग 2200 वोट आपको मिलता है, लेकिन ये भी उस समय की एक उपलब्धि के तौर पे है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में 8वें नंबर पे आप आम आदमी पार्टी के ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने इतने वोट पाए। तो हमारे साथ चिंटू फौजी जी हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। नमस्कार, जय हिंद। कानपुर क्रांति का केंद्र तो रहा ही है, राजनीति का भी केंद्र रहा है। बिल्कुल रहा है जी। भाजपा, सपा, बसपा, ये सब आप कांग्रेस ऑप्शन थे, आम आदमी पार्टी ही क्यों? आम आदमी शुरुआत पार्टी वहीं से क्यों? सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग एक साधारण लोग हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो हमारा रहा नहीं। तो कोई पैसा कमाना या बहुत बड़ी ओहदे पे जाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। जनता के मुद्दों पर कार्य करना, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई सही ऐसी जगह, ऐसी पार्टी हमें कोई मिल नहीं रही थी। फिर अचानक से अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ और वहाँ से थोड़ा सा अंदर से एक ऊर्जा मिली। उसके बाद वहीं से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, तो वहीं से लग गए। और अन्ना जी के आंदोलन की आप उपज मान सकते हैं हम आपको, है ना? बिल्कुल, कि बिल्कुल राजनीतिक जो पहचान आपकी बननी शुरू हुई या बिल्कुल, सोच डेवलप हुई, जी। वो वहीं से आपकी हुई। बिल्कुल। इसके बाद आपके आइकॉन अरविंद केजरीवाल बने। अरविंद केजरीवाल जी बने क्या, मतलब हम लोग सब लोग एक अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है हम लोग की। हम लोग के उद्देश्य जनता के मुद्दे हैं। हम लोग को कोई धर्म या अलग टाइप की राजनीति तो करनी नहीं है, मुद्दों की राजनीति थी। उस समय हम लोग भी कुछ युवा थे, हम लोग को जोश था, भरा हुआ था। ठीक है, पब्लिक ने हम लोग को सराहा भी, साथ भी दिया, लेकिन वो चीज़ें नहीं कर पाए जो हम लोगों को उम्मीदें थी। जो आपको दिल्ली में हुआ, जिस तरह से हुआ, पंजाब में हुआ, हाँ, उत्तर प्रदेश में गोवा थोड़ा, में हुआ, जी जी, वो तरह की ज़मीन यहाँ नहीं बन यहाँ पाई। नहीं बन पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश थोड़ा जातिवाद में ज़्यादा घिरा हुआ है। तो इसका आप फ़र्क मानते पड़ता हैं है। इस चीज़ को? हाँ, मैं थोड़ा सा मानता हूँ इस चीज़ को। पब्लिक अच्छी है हमारी, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी है, सपोर्ट बहुत किया, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगेगा वक्त लगेगा, आ जाएगी। क्योंकि हालात तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ये मुद्दे तो है ही है। आप जब ग्राउंड पे गए तो आपने जैसे जातिवाद शब्द का प्रयोग किया, जी। आपने महसूस किया कि जब आप
सिख धर्म से होकर जाते हैं, तो आपको भी उन चीज़ों से रूबरू होना पड़ा, उन जातिवादी लोगों से रूबरू होना पड़ा जो स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पे बात ना करते होंगे कि जाति की बात करते होंगे, क्योंकि जिस सीट से आप लड़े थे वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट बोली जाती है। यहाँ से टिकट हासिल करना हमारे लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आम आदमी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। एक सिख होने के बावजूद मुझे ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र से टिकट मिला। पार्टी को भरोसा था कि जनता काबिल और ईमानदार व्यक्ति को चुनेगी, जनता जातिवाद को दरकिनार करेगी, और मुझे भी ऐसा लगा। और ऐसा नहीं है, लोगों ने प्यार बहुत दिया, लोगों ने प्यार बहुत दिया। ब्राह्मण बहुल क्षेत्र से मुझे बड़ा अच्छा खासा वोट मिला। इसका मुझे जातिवाद का फेस तो मुझे करना पड़ा, परंतु वो जो दौर था वो दौर था भाजपा को जिताओ या भाजपा को हराओ। वो दौर थोड़ा ऐसा चल रहा विकास के एजेंडे से दूर था, विकास के एजेंडे से बिल्कुल दूर था। तो और हम कहीं पे, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े चीज़ें हैं, उनके पास बड़े बड़े साधन हैं, रुपया है बहुत सारा, हम लोग कहीं उसमें नज़र नहीं आए। अगर पब्लिक एक बार ठान ले कि नहीं यार हमें बस काबिल व्यक्ति को चुनना है, तो शायद कभी हमें पब्लिक आशीर्वाद दे दे। अलग बात है, काम करने की इच्छा है, जज्बा है, जुनून है। मुझे लगता है सिखों को एक सम्मान तो दिया जाता है। जब हम बाज़ार में जाते हैं, कई लोग चाहे कुछ भी कहते हों, लेकिन हर तबके का व्यक्ति सिखों को सम्मान की नज़र से देखता है। वो मुझे सम्मान और प्यार तो बहुत मिला, लेकिन वो मैं जीत पे नहीं बदल वोट पाया। में कन्वर्ट नहीं कर वोट पा में रहे थे कन्वर्ट आप। नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं लग रहा था कि या तो बीजेपी हराए या बीजेपी हाँ, बीजेपी का ना, मुझे लोगों ने बोला कि चिंटू जी आप अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी हम लोग को ना जिनको जिताना है वो जिताने की तरफ थे, और जिनको कहना है जिनको हराना है तो वो फिर वो सपा की तरफ आगे बढ़ गए। तो हमको उस चीज़ में बड़ी पार्टी से वोट टिकट लेने के लिए अब हम लोग के पास वो साधन नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन हम आम आदमी पार्टी से खुश हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अभी भी हैं आप? हाँ, अभी भी आम आदमी अभी आप उसको सर्व कर रहे हैं 100% सर्व कर रहा हूँ मैं। जनता के बीच भी उसी आइडेंटिटी के साथ आप जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, अगर आप लगातार अपनी कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी तो दरवाजे खुलेंगे। जनता जागरूक हो रही है। अब देखिए दिल्ली में क्या हाल है। मैं अभी 3 दिन 4 दिन दिल्ली में रहा, उससे पहले 8-10 दिन दिल्ली में रहा। जनता बहुत जागरूक हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत से लोग चुप थे, आग अभी उधर लगी है। जब आग अपने घर पे आई तो फिर लोगों को जागरूकता मिली, लगेगा नहीं यार घर मेरा भी जलेगा, तो निकल रहे हैं धीरे धीरे, और घर जलेंगे और लोग निकलेंगे। दिल्ली में जाके देखिए हालात बहुत बदल रहा है, जनता जागरूक हो रही है। दिल्ली बदल रही है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आप लोगों की स्ट्रेटजी में कुछ कमी रह रही है, या अभी भी वो 22 के बाद 24 के बाद का जो उत्तर प्रदेश है वो जाति में ही घिरा हुआ है? तो आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? हम लोग बस लड़ रहे हैं, जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन की तरफ काम कर रहे हैं। हमारे संजय सिंह जी ने अभी रोजगार यात्रा या कई यात्राएं, कई जनता को जगाने वाली यात्राएं पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार निकल रही हैं। अभी कानपुर, अमरोहा, गोरखपुर, बनारस, इन सब जगहों पे यात्राएं निकल रही हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मेहनत की कोई कमी नहीं है, और उम्मीद है समय लगेगा लेकिन पहचानेंगे। अभी पंजाब में चुनाव हैं और 100% हमारी चुनाव सरकार पलट के वहाँ पे आ रही है। दिल्ली में आज आप जाके पता करिए, लोग अभी चुनाव करवा लीजिए, लोग बोलेंगे भाई साहब हमें केजरीवाल जी चाहिए। लोग पछता रहे हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का स्वाद चखा है तो लोग पछता रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब गलती हो गई हमसे, अब नहीं गलती करेंगे। और मैं तो कहता हूँ ये अच्छा हुआ, मेरा मानना है ये अच्छा हुआ। एक बार जनता को पता चलना चाहिए कि हम क्या थे। जब तक आप कोई चीज़ खाते रहते हैं उसके स्वाद बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब लगातार खाते रहता है तो उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। तो वही हुआ केजरीवाल जी के साथ। केजरीवाल जी काम कर रहे थे, लोगों ने उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया, हल्के में ले लिया। अब वो बंदा गया तो लोगों को महसूस हो रहा है, इल्ज़ाम चाहे उनके ऊपर जितने लगे, पर्सनली मिला हूँ, उसके जैसे विज़न का आदमी ही नहीं है देश के अंदर। क्या गलत किया केजरीवाल ने किसी के लिए? क्या गलत किया? शिक्षा के लिए तो लड़ रहा है, स्वास्थ्य के लिए तो लड़ रहा है, व्यवस्था बदलने के लिए तो लड़ रहा है, तो गलत क्या कर रहे हैं हम लोग? आप पे भाजपा की बी टीम होने का भी आरोप लगते हैं। लगाते रहे लोग, लोग आरोप लगाने वाले तो लोग बहुत आरोप लगाते हैं, हमें उससे कहते हैं कि आप केवल वहीं पे ज़्यादा अच्छे से चुनाव लड़ते हैं जहां कांग्रेस ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ती है, जैसे दिल्ली, गुजरात, गोवा, आपका पश्चिम बंगाल, सॉरी आपका पंजाब, जहां कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है। पंजाब में तो अकाली दल भी थी। नहीं, जहां मजबूती ज़्यादा रहती है कांग्रेस की, तो आप उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे तो ठीक है ना, रिप्लेस तो किसी न किसी को करना ही पड़ेगा ना हमको। हम भाई अगर हम आएंगे तो किसी न किसी को तो रिप्लेस करेंगे, तभी तो आएंगे ना। तो ये तो लोगों का भ्रम है, लोग कहते हैं, कहते रहेंगे, लोग किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं। हम लोग को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बाकी हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे केजरीवाल जी का विज़न बिल्कुल ही क्लियर है। मैं कहता हूँ जनता एक बार सिर्फ केजरीवाल जी को उत्तर प्रदेश में मौका दे दे, एग्रीमेंट पे लिखित कि 1 साल के लिए मौका दे दीजिए। केजरीवाल जी लिख के दे देंगे कि अगर हम ना चला पाए हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार स्वाद तो चखिए हमारी पार्टी का, एक बार देखिए तो सही।
आज बाजार की खट्टा है कि मीठा है? हाँ, खट्टा की मीठा आप चेक तो करो एक बार यार। आप लगातार आप ठीक है, मैं योगी जी का भी सम्मान करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, थोड़ा बदलाव होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारा भी आना बनता है। हाँ, एक बार तो बनता है, एक बार आप 1 महीने 6 साल के लिए 1 साल के लिए हमें मौका दीजिए, लेकिन मौका दीजिए। आप गठबंधन में भी हैं, हालांकि हर चुनाव में ये कहा जाता है कि जो महागठबंधन बना था वो आपके स्टेट के चुनाव के लिए नहीं है, विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं है। तो इस बार की क्या है? आप संजय सिंह से बात करते हैं, केजरीवाल जी से जब बात करते हैं, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा सपा और कांग्रेस से, या सब अपनी अलग अलग ताल ठोकेंगे? इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारे ऊपर के स्तर की बातें हैं, लेकिन जो होगा वो सामने आएगा। मैं इसमें बारे में ज़्यादा कुछ कहने के योग्य तो नहीं हूँ। मतलब मेरी तो कोशिश रहेगी कि हम लोग लड़ें चुनाव ताकत से, और एक बार जनता को मौका दे, लेकिन बाकी ऊपर से जो फैसला आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। मैं गोविंद नगर से चुनाव लड़ा था और बहुत मजबूती से लड़ा था, मैंने कोई कमी नहीं की थी, लेकिन पब्लिक ने साथ नहीं दिया। आप लेकिन एक सजग प्रत्याशी रहे। हाँ, प्रत्याशी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही कम ऐसे प्रत्याशी होते हैं जिनको मैंने भी देखा है, शायद आप लोग भी देखे होंगे, कि 5 साल नज़र नहीं आते हैं, हारे तो इसके बाद अपना अपना जो व्यवसाय है उसमें जुट जाते हैं। लेकिन आप लगातार जा रहे हैं। आप राजापुर आपकी के विधानसभा में पड़ता है, जी जी जी, इस्पात नगर आपकी विधानसभा में पड़ता है, अन्य जगहों पे भी आप जाते हैं तो अपने वीडियो बना के अवेयर करते हैं, आप सचेत करने की कोशिश करते हैं जनप्रतिनिधियों को जो वर्तमान में वहाँ पे हैं कि ये कमियां हैं। तो ये आपका अप्रिशिएट वाला काम है कि हम लोग कहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी होने चाहिए जो जनता के बीच में हमेशा केवल मुंडन और शादी में ना जाए, ना जाए, है ना। इसके अलावा भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपका स्टाइल है राजनीति का, ये थोड़ा सा अलग कैसे आप सोच रहे हैं लोगों की अपेक्षा? मतलब कि आपका कहना है कि हाँ, जैसे जो लोग आपदा में निकलते हैं कि मान लीजिए लाइट नहीं आ रही है तो लोग टैंकर लेके निकल गए, पेड़ गिर गया तो लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने चले गए, कुछ हो गया तो वहाँ चले गए, एक्सीडेंट हुआ गया तो हो गया, प्रदर्शन हुआ तो। लेकिन आप जो कर रहे हैं कि आम जन की जनसंख्या जो समस्या है उसको आप जाते हैं, जो रेगुलर समस्या है उसको आप उठाने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी का शुरू से उद्देश्य यही रहा है कि हम मुद्दों की राजनीति करें। वो आपने फिल्म देखी ना, चाचा हमारे विधायक हैं, तो आप कभी गौर करिएगा इस बात के ऊपर, जिसकी विधायक जिससे सेटिंग है, जिसकी विधायक जिससे जान पहचान है, उसके तो काम हो जाएंगे। लेकिन जिस बेचारे की विधायक जिससे सेटिंग नहीं है, जान पहचान नहीं, वो बेचारा क्या जाए करेगा। तो हमारी आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहाँ पे किसी भी विधायक सांसद मेयर से सेटिंग ना भी हो, सिस्टम इतना पारदर्शी हो कि सबके काम हो जाएं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। सही है, ये बात सही। आप गोविंद नगर से आते हैं, क्या क्या समस्या देख रही हैं आप गोविंद नगर में? मेजर प्रॉब्लम्स क्या है आपके अनुसार? 4-5 जरा बताइए। तो गोविंद नगर की अगर जनता देख रही होगी कि मैथानी जी ने क्या ऐसे काम किए हैं, मैथानी जी को कैसे क्या काम और करने चाहिए, या जब आप होंगे तो आप इन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में होंगे, उनको दूर कराएंगे? वैसे मैथानी जी ने काफ़ी उद्घाटन किए हैं, मैंने देखा है काफ़ी शोरूम्स के उद्घाटन मैथानी जी ने किए हैं। उद्घाटन किए? हाँ, उद्घाटन काफ़ी शोरूम्स के उद्घाटन, काफ़ी गिफ्ट वगैरह शादी ब्याह में वो जाते रहते हैं, तो काम तो उन्होंने बहुत किया है। लेकिन जनता के मुद्दों का काम मैथानी जी से प्रार्थना है कि मैथानी जी एक बार आप देखिए जाके अपने क्षेत्र में स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के हालात देखिए आप जाके, और आप उसका अस्पतालों के हालात देखिए जाके। आप किसी अस्पताल में आप चले जाएं, 2 मिनट के अंदर आपकी एडमिशन होते ही आप तुरंत 2 लाख 3 लाख 5 लाख जमा करा दीजिए। एक आम आदमी कहाँ से इलाज करा पाएगा? आप अपने दिल से पूछ के बताइए कि एक आम आदमी का इलाज करा पाएगा? आप जाइए, पंजाब में कैशलेस का सिस्टम है, हर एक व्यक्ति का 10-10 लाख रुपए का कार्ड बना दिया गया है। कोई सिस्टम नहीं, कोई उसकी एज लिमिट नहीं है। आप जाइए वहाँ पे कार्ड जमा करिए, आपका नंबर डाला जाएगा, आपका इलाज शुरू, आपको 1 रुपया भी देना नहीं है, ओपीडी के साथ, सारे सिस्टम के साथ। तो शुरू से हम लोग की जो लड़ाई रही है वो व्यवस्था परिवर्तन की रही है। भ्रष्टाचार इस समय चरम पर है। जाइए किसी विभाग में आप देखिए, वो सरकार के लिए काम नहीं कर रहे, तुरंत उनको खबर मिल जाएगी। अपराध कहाँ पे हो रहा है, चोर कहाँ गया, वो उनको नहीं पता, लेकिन कोई ईमानदार आदमी क्या कर रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है तो वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई क्या कर रहा है तो वहाँ पहुँच जाएंगे, उगाही के लिए सिर्फ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? जनता को अवेयर होना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। ये सारा जनता का ही पैसा है भाई। लेकिन मैथानी जी, मेजर प्रॉब्लम्स आपकी नज़र में क्या है गोविंद नगर की? गोविंद नगर की मेजर प्रॉब्लम तो देखिए, हम लोग सड़क की बात करते हैं, हम लोग नालों की बात करते हैं, हम पानी की बात करते हैं।
आज भी हम इन मुद्दों पे टिके हुए हैं। विदेशों में चले जाइए, ग्लोबल वार्मिंग पे चुनाव लड़े जाते हैं। हमारे मुद्दे आज भी, बिल्कुल। हमारे मुद्दे आज भी ये हैं कि हम सड़क, पानी की, जबकि हम लोग को 50 साल पहले मिल जाने चाहिए थे, है ना। लोग विदेशों में देखिए और मुद्दे ही चेंज हो गए वहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे हैं, अन्य मुद्दे हैं। तो यहाँ पे लेकिन चलो हम यहाँ कहीं बनी सड़कें हैं उनको तोड़ा जा रहा है, इसमें किसका हाथ है ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं राजापुर में गया था, वहाँ पे मैंने वीडियो डाला था, वहाँ पे झील देखी आप, पानी की इतनी शानदार झील है। क्या वो इंसान नहीं है जो वहाँ रहते हैं? क्या वो गरीब इंसान को जीने का हक नहीं है? वहाँ बीमारियाँ हैं, हमारे घर के बाहर हल्का सा पानी भर जाए हम लोग को तकलीफ होती है। क्या वो इंसान नहीं है? एक बार मितानी जी खुद अपने क्षेत्र में घूमेंगे तो उनको खुद महसूस हो जाएगा कि मैंने क्या विकास किया है। खैर वहाँ पूजन कर रहे हैं। पूजन करने से क्या होता है? पूजन तो बहुत सी चीज़ों का होता है, लेकिन काम कब होगा? मितानी जी पीछे जब मध्य में उपचुनाव हुआ था, जब हमारे वो जो पचौरी जी थे वो सांसद बन गए थे, तो 2-2.5-3 साल के लिए मितानी जी आए थे। 2019 में। ठीक है, 4 साल यहाँ पे हो गए, 7-8 साल हो गए यहाँ पे। मैं तब से वहाँ का मैं हाल देख रहा हूँ, वहाँ का हाल यही का यही है। तो कब उनको छुटकारा मिलेगा? वो बेचारे कहाँ जाएँ? गरीब आदमी को जीने का अधिकार नहीं है? होना चाहिए ना। मैं तो गरीब आदमी से प्रार्थना करूँगा, सर ऐसा कोई आदमी ढूंढिए अपने लिए जो आदमी आपके लिए काम करे। और मैं मितानी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हैं तो आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम करिए आप काम। नहीं तो चिंटू फौजी जी को एक बार मौका दीजिए। हमको मौका पब्लिक कहाँ से देगी? मूड है? मूड सर बात वही है, 2022 में जितनी हिम्मत थी हमने लगाई। अब कैसा है, जैसा ऊपर से आदेश आता है, आप जानते हो यार सच्चाई। चुनाव वाकई बहुत महंगा हो गया है क्या? चुनाव बहुत महंगा हो गया है। 5 करोड़, मैं तो सीधी बात बोलूँगा आपके चैनल के ऊपर बोल दूँगा, 5 करोड़ से कम का कोई चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में। अब विधायकी का चुनाव आप लड़ने जाओ 7-8 करोड़ रुपये लगता है। लास्ट टाइम मैंने चुनाव 7 से 8 करोड़ रुपए विधायकी के बिल्कुल लगता है। और मेरे पास तो इतना पैसा, मेहनत का तो पैसा, जिसने व्यापार से पैसा। बाकी जो लोग लड़ते हैं कैसे लड़ते हैं? अब भैया उनके क्या साधन है, क्या साधन नहीं है, ये तो ईश्वर जाने। जिसको पब्लिक जोश से जिता दे वो अलग बात है। बाकी हम लोग के पास तो उस तरह का पैसा नहीं है। कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा करके थोड़ा बहुत एक ठीक ठाक चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी इतना पैसा तो लगाने के लिए नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम में जब चुनाव लड़ा था मुझे लोगों ने सपोर्ट बहुत किया, लेकिन जब आखिरी टाइम में हम गए तो चुनाव के ठेकेदार वहाँ पे आ जाते हैं। हम आपको वोट दिलवाएंगे हर एक क्षेत्र के, भाई साहब हमको दीजिए, हमारे क्षेत्र में इतने घर हैं तो 1100 रुपये घर के हिसाब से दीजिए, दारू की बोतल दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। ट्रेंड है आज भी, ये ट्रेंड आज भी है और पब्लिक इसीलिए परेशान भी है। मैं सत्य बोल रहा हूँ, पब्लिक खुद परेशान है। जनता अपने आप ऊपर से नहीं टपक के आता है, पब्लिक ही चुनती है उसको। और ये पब्लिक जैसी पब्लिक होती है वैसा ही राजा मिलता है। पब्लिक नहीं अपने राजा को चुना हुआ है, फिर आप चुनते हो, फिर गाली निकालते हो, फिर वो आ जाते हैं, फिर आप चुनते हो, फिर गाली निकालते हो। ये दौर कब तक चलेगा यार? एक बार गलती हुई आप भोले हो, 4 बार गलती करते हो आप मूर्खता कर रहे हो। ठीक है, भोले तो आप हो, सत्य में हो, लेकिन कहीं ना कहीं मूर्खता आप कर रहे हो। आप वोट अगर दे रहे हैं दारू और 1100 रुपए के नाम पर, तो आपको रोड ऐसी ही मिलेंगी, सीवर लाइन ऐसी ही मिलेगी, सीवर लाइन पानी भी ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा पानी आपको, सब कुछ ऐसे ही मिलेगा। हाँ, मैं तो एक छोटी सी बात कहूँगा आपसे, और एक अगर 2 मिनट का समय आपका मैं लूँ तो एक वो कहते हैं ना, एक बकरी मिल जाती है 8-10 हज़ार रुपये में, एक गाय भैंस मिल जाती है 40-50 हज़ार रुपये में, उसकी कीमत होती है। लेकिन एक इंसान की कीमत क्या है बताइए? 500 रुपये, 250 ग्राम मीट और एक क्वार्टर, तो इंसान की क्या वैल्यू? संविधान के दिए हुए मूल्यों को इस तरीके से, अधिकार को इतने रुपए में, इतने हल्के रुपए में बेचा जा रहा है। चलिए ठीक है, उनके पास मोटी कमाई है, 2 नंबर की कमाई है, उनसे आप पैसा लीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, आप मत बताइए। वोट डाल के जाके आप ईमानदार पार्टी को डालिए ना। जो पार्टी, जो कैंडिडेट आपको ईमानदार लगे उसको आप वोट डालिए, दिक्कत क्या है? नहीं तो फिर आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं उस पार्टी के हाईकमान को बोलिए कि भाई साहब हमको ये कैंडिडेट नहीं चाहिए, हमको ये कैंडिडेट बदल के दीजिए। वो जो कैंडिडेट आपको दे देते हैं, आप उसको, आपकी मजबूरी हो जाती है। आप हमको 6 ऑप्शन दीजिए, उसमें से हम अपना कैंडिडेट निकाल के लाएंगे। अगर आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं, हाँ जी, कैंडिडेट अपना कैंडिडेट भी चुनिए अपना, आप प्रावधान होना चाहिए इसके अंदर। अभी क्या क्या स्थितियाँ आप देख रहे हैं? आप तो जंतर मंतर पे भी गए थे, और जिस तरीके का जेनजी वहाँ पे है इकट्ठा हुआ, आप उस दिन भी प्रदर्शनकारियों के साथ थे मेरे ख्याल से, बता, क्या माहौल था? माहौल बहुत वहाँ पे पॉजिटिव है। बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उस आंदोलन को, उसके अंदर गलत तत्वों को, अराजक तत्वों को उनके अंदर भेजा जाता है और उनसे गलत बातें बुलवाई जाती हैं। वो उसके अंदर उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बताया जा रहा है वो एंटी नेशनल हैं, फिर बताया जा रहा है वो आतंकवादी हैं। वहाँ पर जाकर देखिए, हमारे तुम्हारे ही बच्चे हैं, वो आतंकवादी नहीं है। 18 साल, 16 साल, 15 साल, 21 साल, 22 साल के वो बच्चे हैं, आतंकवादी नहीं है भाई। ये सब मत करो यार, ऐसा मत करो, मेरी प्रार्थना आप लोगों से, ऐसा मत करिए। अपने ही बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं। अब युवा जाग रहा है, कब तक बेवकूफ़ बनाओगे यार? गोदी मीडिया वहाँ पे दिखाती नहीं। आप जैसे पत्रकार, अगर ईमानदार पत्रकार ना हो तो जनता तक असली खबरें ना पहुँचे। हमें कौन पूछने वाला चिंटू फौजी कौन है? मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूँ। ये तो आपने आपकी बड़ी महान कृपा, आप मेरे पास आ गए।
आपने मुझे फ़ोन किया चिंटू जी मैं आपका मुझे तो अब आप देखिए ना दिखाया जाता है, मोबाइल के अंदर दिखाया जाता है, अब की बार मिथानी जी या सम्राट यादव जी या कभी कभी करिश्मा जी कपूर जी का नाम, ठाकुर जी का भी नाम ले लिया जाता है। हम तो कहीं है ही नहीं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं भाई, हम कहाँ, हम तो गिनती में ही नहीं है कहीं। हम भी तो इस राजनीति का हिस्सा है, इस समाज का हिस्सा है, हाँ, इस समाज का देश हिस्सा है ना, तो हमको भी तो मौका मिलना चाहिए ना, लोकतंत्र है ना। बिल्कुल। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। एक आतंकवादी जब एक बम गिराता है या एक गोली मारता है, एक गोली मारता है एक आदमी मरता है, एक बम गिराता है 10 आदमी मर जाते होंगे, लेकिन जब एक मीडिया वाला गलत खबर फैलाता है तो हजारों लाखों आदमी मरता है। तो उससे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। तो सबसे पहले सुधार गोदी मीडिया को करना चाहिए, क्योंकि आप भी इसी देश में, इसी देश की इसी धरती में पैदा हुए हो, इसी मिट्टी में पैदा हुए हो, उसका फ़र्ज़ भी आप लोगों को चुकाना चाहिए। और आप जैसे लोगों को मेरा सलाम, और मैं थैंक आपसे यू सो मच। आप लोग भी वहाँ लड़े, इतना सब कुछ हुआ, क्या कुछ देखा आपने जो लाठीचार्ज हुआ? गलत है। जिस तरीके से इन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि 110 लोग घायल हुए लगभग, तो आप लोगों ने क्या देखा वहाँ पे? आपने देखा था जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने आदेश दिया था, मारने वाले कौन थे? हमारे हिंदुस्तानी थे ना। तो वहाँ पे भी यही है, सामने मरने वाले हमारे बच्चे हैं। अरे सरकार आदेश दे रही है तो आपके अंदर, ठीक है आपकी नौकरी है, सारी बातें ठीक है, थोड़ा हल्का कर दीजिए। अब तो जान पे मारने पे तुल गए उन लोगों को यार, ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल, ये तो गलत बात है, बच्चे हैं मर जाएं, किसके नौकरी मांग रहे हैं, पेपर लीक, किसी की जायदाद तो नहीं लिखवा रहे किसी जगह तो नहीं बिकवा रहे, पेपर लीक का मैटर था ना। और आपको पहली बात बता दूं, पेपर लीक नहीं हुआ है। लीक तो कोई चीज़ लीक हो जाती है, पानी लीक हो जाता है, कोई चीज़ लीक हो जाती है। ये एक साजिश थी, उसके तहत लीक करवा के बड़े लोगों को बेचा गया, करोड़ों रुपए का घोटाला है। और मैं कहता हूं जो लोग इसके विरोध में हैं, इस समय नहीं साथ दे रहे, वही डॉक्टर इन लोगों का इलाज करें, और ताकि उन लोगों को पता लगे कि ऐसे डॉक्टरों से जो पेपर लीक से पास हुए हैं, मतलब जो अयोग्य लोग, जो अयोग्य लोग हैं, वो डॉक्टर बन के आएंगे, इन लोगों के हाथ इन लोगों का इलाज करें, उन्हीं लोगों के हाथ आप लगे, तब आपको महसूस होगा कि क्या गलत हुआ है। जब तक खुद पे नहीं बीतेगी आपको एहसास नहीं होगा। खुद पे नहीं बीते एहसास नहीं होगा आपको। बड़ी बात कह रहे हैं। सत्य बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। पेपर लीक नहीं होता है, कराया जाता है, कराया जाता है पेपर, और उससे जो फायदा होता है वो इस देश के धनाढ्य लोगों को होता है, जो 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ में शायद खरीदते होंगे। ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, कईयों 100 करोड़ का घोटाला है ये, कईयों 100 करोड़ का घोटाला। और अयोग्य व्यक्ति डॉक्टर बन के आएगा तो क्या इलाज करेगा आपका? सोचिए, वही डॉक्टर आपके बच्चे का, आपके बीवी का, आपके भाई का इलाज करेगा, और कोई अनहोनी हो जाएगी, तब आपको एहसास आएगा। मैंने बड़े बड़े लोगों को सुधरते हुए देखा है जब उनकी अपने आप में बीती है। अभी इनके अपने आप में नहीं बीती है। अभी तो जिंदाबाद हो रही है, कोई कहता है मेरा विधायक जिंदाबाद, कोई कहता है मेरा विधायक जिंदाबाद, मेरा विधायक शेर है। अरे भैया, शेर क्या करना है तुम्हारे लिए? काम की क्या व्यवस्था है? अपना देखो, अपना घर बार देखो, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, लोग अपनी पूंजी खा रहे हैं। इस समय व्यापार की हालत आप देख लीजिए, अंदर की आपको हालत नहीं पता लोगों की। लोग कर्जे में चल रहे हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये समझ नहीं पा रहे आज भी जो इन गधों के पीछे चल रहे हैं। मतलब सॉरी, मैं ऐसी कोई बात बोल रहा हूँ आपको, मतलब इन विधायकों के पीछे या इन नेताओं के पीछे चल रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधभक्त नहीं होना चाहिए। नहीं, सवाल करना आना चाहिए। सवाल करना। आप सपा के मैं अंधभक्त नहीं हूँ, ना आम आदमी पार्टी का। मेरा केजरीवाल जी गलत करेंगे जहाँ पे होते हैं, चाहे हम लोग इंटरनल मिलता होता है तो हम लोग अपनी बात पूरी करते हैं। गलती कहीं पे भी होगी, आप उसकी आवाज़ उठाइए, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आवाज़ उठाइए। जेएनजी का जो आंदोलन आप देख रहे हैं, अभी तक का जितने भी लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा आज तक ऐसा आंदोलन नहीं देखा। हर तरफ गलियां पट्टी हुई थी, संसद की तरफ जाने वाली रोडें पट्टी हुई थी, जंतर मंतर की तरफ जाने वाली रोडें पट्टी हुई थी। डायरेक्शन एकदम सही थी आंदोलन की, लीड आदमी एकदम सही कर रहा था, नहीं तो फिर ये जो चीज़ें थी वो नहीं होती। ऐसा कुछ आपको लगा कि लीड ठीक है, वो स्टूडेंट है, परपंग लोगों के हाथ में आंदोलन था? अगर कोई परपंग, हाँ थोड़ा था लीड, हाँ बहुत सी चीज़ें, लेकिन ठीक है। अब जहाँ पे परिपक्वता होती है, जोश होता है, तो वो कोई इस तरीके का जोश, कोई मंझे में खिलाड़ी तो नहीं थे वो। अब वो कोई राजनीतिक लोग तो ना है भाई, वो तो जोश है, अंदर का गुमान है, वो बाहर आया, सब लोग पहुँच गए। देश के प्रति सब लोगों को, मैंने भी लिखा भाई मेरा वतन मुझे बुला रहा है, मार दो गोली, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ठीक है, वो सिस्टम नहीं है, लगे हैं, जोश है अपने देश के प्रति, अपना अंदर एक जज्बा है जिसको लोग बच्चे निकाल रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं, जेब में पैसा नहीं है, बसों पे लटक के, टिकट नहीं है, ये है व्यवस्था, वो व्यवस्था। अभी गुरुद्वारे कल खोले गए हैं, वहाँ पे हम लोग गुरुद्वारों ने ऐलान कर दिया जितना मर्जी आइए। सिख पहले से भी इंसाफ की लड़ाई में थे, आज भी सदा साथ हैं। गुरुद्वारे में बोला गया जितना मर्जी आइए, लंगर खाइए, विश्राम करिए, नो टेंशन, बिल्कुल हम देश की लड़ाई में आपके साथ हैं, और हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे, साथ हैं और रहेंगे, बिल्कुल हमेशा रहेंगे। क्या लग रहा है कितने दिन आंदोलन चलेगा? क्या धीरेन्द्र प्रधान इस्तीफा देंगे?
या लग तो नरेंद्र मुश्किल मोदी रहा लेंगे? है, लग तो मुश्किल क्योंकि रहा है। हट है ना इनकी तो। हाँ जी, हाँ जी, लग तो मुश्किल रहा है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। कोशिश करते रहने चाहिए, हमारा काम है कोशिश करना, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे जोश है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 20 जुलाई के दिन वहाँ पे हुजूम देखने वाला था, और वो कोई पेड 500-500 300-300 वाले लोग नहीं थे भाई, वो एक भाई जेन्युइन लोग ना थे। तो कोई डंडा था, ना कोई झंडा था, ना और कोई वहाँ पे किसी दिखाया जा रहा है पुलिस वालों को मार रहे हैं। अरे भैया, जब पुलिस वाले किसी लड़की के गलत तरीके से आप डंडा उसको दिखा रहे हो, या किसी के से आप कपड़े फाड़ रहे हो कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं तो यार जुनून जोश निकले, मतलब आप करो तो सही है और हम करें तो हम गलत कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये बात गलत है। वहाँ पे वो कई लोग कहते हैं वहाँ पे अल्लाह है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें वहाँ पे स्टेज पे कर रहे हैं। ठीक है, हज़ारों लाखों की भीड़ आपको, है। लेकिन वो भारत दिखा होगा। 100% वहाँ भारत दिखा, मुझे वहाँ भारत दिखा, आपको और वो हिंदू वहाँ पे जाके मुसलमान मेरे नहीं दिखा अंदर से होगा। इच्छा हुई कि भारत माता की जय। धर्मेंद्र प्रधान ने जेनजी एक कर दिया, मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक धन्यवाद, कर दिया। धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान जी का। लेकिन अब इस्तीफा तो दे दो कम से कम। हाँ, बस इस्तीफा दे दो, अब हट छोड़ दो। सुनो मोदी जी, अब हट छोड़ो, मान लो जनता की बात, पब्लिक आ गई है अब सोनू वांगचुक के साथ, तो अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत हुआ आपका अन्याय, अब पब्लिक का साथ दीजिए, पब्लिक की बात मानिए। पब्लिक ने आपको चुन के प्रधानमंत्री बनाया है, तो आपका पब्लिक के प्रति आपका एक फ़र्ज़ है, उस फ़र्ज़ को पूरा करिए। अभी दिक्कत क्या है, आप चेंज कर दीजिए, ठीक। इसमें दिक्कत क्या है? आपको कौन कुछ कह रहा है? अरे सिंपल सी डिमांड है, आप चेंज कर दीजिए, पब्लिक के लिए काम कीजिए, आप राज करिए, देश के ऊपर आप प्रधानमंत्री बने रहिए, कोई आपकी बुरा नहीं, कोई आपके लिए बुरा नहीं चाहता है। आप पब्लिक के लिए काम करिए, कौन मना करता है? कल जिस तरह से राहुल गांधी ने किया, पीएम का आवास से घिराव किया, आप कैसे देख रहे हैं? संजय सिंह ने इनके केवल लिखा कि थोड़ा सा अपोजिट में लिखा उनके, तो आप किस तरह से देखते हैं? वो तो अलग अलग विचार हैं लोगों के। बाकी मेरा विचार ऐसे लगता है कि जैसे वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं उस माहौल को, एंड में आए हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे मुझे लगता है, जैसे आपने अभी कहा कि क्या लोग कहते हैं कि कांग्रेस की बी पार्टी है या ये है, मुझे ऐसा लगता है कि चोर चोर मुसेरे भाई, कभी तेरी आई कभी मेरी आई। अच्छा। हाँ, 5 साल तू मौज कर, 5 साल मैं मौज करूँगा, ना 5 साल तू मुझे कहना, ना 5 साल मैं तुम्हें कहूँगा। तो ये तो उनके आपस में मिले जुले का सिस्टम है। केजरीवाल जी वाकई में सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं इस समय केजरीवाल जी को साइड में हटा देता हूँ। मैं बात छात्रों की कर रहा हूँ, मैं भी इस समय किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। ठीक है। मैं बात आपको लगा कि कल कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन को, प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कांग्रेस ने कोशिश करी? हाँ, करी, कोशिश करी, सब लोग करते हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कई लोगों ने हमारे केजरीवाल जी पे भी इल्ज़ाम लगाए, लेकिन केजरीवाल जी ने, आप बताइए, शिक्षा के मुद्दे पे काम ना किया हो। दिल्ली के स्कूलों को जाके आप देखिए, आप कोई भी बंदा जब कहते हैं यूएस के वो प्रधानमंत्री की वाइफ जो आई थी, उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को देखा जाके, तो इसका मतलब कोई दम तो होगी। प्रधानमंत्री जी को हमारे स्कूलों को दिखाना पड़ा था दिल्ली के, तो कोई दम, जो बंदा शिक्षा के लिए काम कर रहा है भाई, कांग्रेस भी तो आज 67 सालों से है, 67 सालों से कांग्रेस भी तो रही है। उन्होंने कौन सा स्कूल सुधार दिए? स्कूल तो उन्होंने भी नहीं सुधारे। तो फिर उन्होंने क्या, बस हम उनसे दुखी होकर इनको ले आए, इनसे दुखी हो जाएंगे तो उनको ले आएंगे, उनसे दुखी हो गए फिर इनको ले आएंगे। अब हमें जागरूक होना पड़ेगा, बी से सी पे भी आना पड़ेगा। हाँ, हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब हमें लगता है कि शायद हमें विकल्प कोई अलग तलाशना पड़ेगा, नहीं तो फिर पार्टी के जो मुखिया हैं, जिस पार्टी को पसंद करते हैं, उनसे बोलिए हमें अच्छे कैंडिडेट दीजिए। आपके सामने जो चोरी कर रहा है, आपका विधायक या सांसद आपका चोरी कर रहा है, उसके ऊपर कमान कसिए, अगर उसकी कमान थोड़ा सा टाइट करिए, उसकी चूड़ी टाइट करिए आप। चिंटू जी, अंतिम प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आपको लग रहा है कि जेनजी उस हद तक पहुंच गया है, सिंहासन तो हिला दिया है, कि सिंहासन पलटा देगा? बदलाव देख रहे हैं? खास देख तो रहे हैं बदलाव, सेंट्रल की। बस जुटे रहना पड़ेगा इनको, एकजुट, इनको धैर्य नहीं छोड़ना। अगर इस समय इन्होंने धैर्य छोड़ दिया, कोशिश वहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से की जा रही है। इस समय धैर्य मत छोड़िए, लगे रहिए, आपको जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा 100%। हमें किसी की सरकार गिराने का उद्देश्य नहीं, हमारे किसी को परेशान करने का उद्देश्य नहीं। हमारा सिस्टम सिर्फ गलत व्यवस्था के खिलाफ है, हमारी लड़ाई सिर्फ गलत व्यवस्था के खिलाफ है, और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, किसी की निजी लड़ाई नहीं है। मैं अपनी बात मानता हूँ, चाहे मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, लेकिन मेरी किसी से निजी लड़ाई नहीं है। एक अच्छी, और काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी चर्चा करी, और आपके पार्टी पे की, आप पे की, आपकी विधानसभा पे की, जेनजी पे की, और इस पूरे प्रोटेस्ट पे की। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आप सकारात्मक विचारों वाले नेता हैं, जनता के बीच भी जाते हैं, रहने वाले हैं, उनकी आवाज़ उठाने वाली है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप जैसे नेता जब लगे रहेंगे तो बदलाव होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी।